गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग ने अभी तक डायमेंशन के बारे में पढ़ चुका है, ठीक है। और डायमेंशनल एनालिसिस क्या है और डायमेंशन का एप्लीकेशन क्या है, तो हमने पढ़ा था, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे, अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करते हैं तो उसमें कहीं न कहीं एरर यानी त्रुटि, गलती हो ही जाती है, ठीक है। तो आज का टॉपिक यही है कि हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करते हैं तो उसमें जो एरर होता है, त्रुटि होती है, उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। ये है आज का टॉपिक, ठीक है। तो कैलकुलेटिंग एरर इन मेजरमेंट। तो हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, सपोज लेंथ, ठीक है। ये है एक लेंथ ए बी, ये एक लेंथ है ना। तो हम इसको मेज़र करेंगे तो एक हमको वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो उसको बोलेंगे मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। मेजर्ड वैल्यू, तो हमने इसको स्केल से मेज़र किया। ये एक फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ, ओके। अब उसके बाद क्या होता है कि ये हमारा मेजर वैल्यू हुआ, तो कहीं न कहीं इसकी एक ओरिजिनल वैल्यू यानी ट्रू वैल्यू होगी, ठीक है, इसकी। तो इसका होगा कहीं कहीं ट्रू वैल्यू, ठीक है। तो ये फिजिकल क्वांटिटी हमने मेजर किया, मेजर वैल्यू, कुछ हमको मेजरमेंट मिला और इसकी कहीं कहीं एक ट्रू वैल्यू यानी कोई ओरिजिनल वैल्यू होगी, है ना, ये रहा, ओके। तो अब हम ये कैलकुलेट करते हैं कि इसमें एरर कितना है। एरर, तो ये ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू है ना, तो वो हमको मिलेगा एरर। एरर, यही हमारी त्रुटि होगी, यही हमारी एरर होगी, ठीक है। ये हुआ एरर। तो एरर को हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से एक आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है ये समझिए, ये है ट्रू वैल्यू, है ना। तो अगर इस फिजिकल क्वांटिटी का, है ना, ट्रू वैल्यू हमको पता है तो उसको मेजर करने की क्या जरूरत है ना, ये क्वेश्चन, ठीक है। तो हमें ट्रू वैल्यू नहीं पता है तो हम ट्रू वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है, कि इसकी ट्रू वैल्यू होगी क्या। तो हम पहले ट्रू वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं कि ट्रू वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे या इसकी ट्रू वैल्यू होगी क्या, ठीक है। तो हम इसको मेजर करेंगे 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, ठीक है। फिर उसके बाद हम उसका एवरेज ले लेंगे यानी मीन, ठीक है। तो एवरेज और मीन हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, क्लास 10th में आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है ना। मीन इक्वल टू सम ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, ये है, ठीक है। तो ये जो एवरेज वैल्यू होता है, मेन वैल्यू होता है, वह कहीं कहीं ट्रू वैल्यू के अप्रॉक्स होता है, लगभग होता है, और वही हमारा ट्रू वैल्यू होता है जो हम मेन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो हमने इसको मेजर किया, एक बार मेजर किया तो मेजरमेंट जो हमको मिला, मेजर वैल्यू मिला, वह मिला A1, ठीक है। दूसरी बार हमने मेजर किया तो उसका मेजरमेंट मिला A2, तीसरी बार हमने मेजर किया A3, चौथी बार हमने इसको मेजर किया A4, है ना, 4 टाइम हमने इसको मेजर किया। ये है मेजर वैल्यू। अब इसको हमने सम करके डिवाइड किया, किससे, 4 से, यानी सम ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4, ये होता है मीन और ये है वैल्यू। तो मेन वैल्यू हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, या इसी को क्या बोलते हो, एवरेज
है ना। तो ये हमारा है मीन वैल्यू, ठीक है। और यही मीन वैल्यू आपका क्या होगा, ट्रू वैल्यू, ठीक है। ये ट्रू वैल्यू होगा, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। इसको हम और क्लियर करते हैं इसको, है ना। सपोज ये जो लेंथ है इसका है ट्रू वैल्यू 100 इसका ट्रू वैल्यू है, ठीक है। हमने इसको फर्स्ट टाइम मेजर किया तो हमको मिला 99, ठीक है। दूसरी बार हमने इसको मेजर किया तो हमको मिला 97, ठीक है। तीसरी बार हमने इसको मेजर किया हमको मिला 101, ठीक है। फिर चौथी बार हमने इसको मेजर किया तो हमको मिला 104। ये हमने मेजर किया, दिस इज द मेजर वैल्यू, है ना। अब हम इसका एवरेज निकालते हैं, सम ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट। तो इन सब का सम करोगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा, ठीक है। तो यहां पे आपको मिलेगा, कितना मिला आपको, ऐड करिए इसको, 9 7 16 17 और यहां पर हमने 4 टाइम मेजर किया हमको मिला 3, ये इस तरह से मिला। इसको ऐड करोगे तो हमको मिला 4, ठीक है। क्या मिला, 400 मेजर किए और उसको हमने ऐड किया, 400 आया, ठीक है। अब इसको हमने डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है, ये 4 से डिवाइड किया तो आपको मिला क्या, तो आंसर है 100। और ये क्या है हमारा मीन वैल्यू, ये है मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू कहीं कहीं किसके इक्वल हुआ, ट्रू वैल्यू के, ठीक है। तो ये हमारा होता है ट्रू वैल्यू, ठीक है। तो ट्रू वैल्यू आपका हुआ मीन वैल्यू। अब हमको एक एरर का न्यू फार्मूला मिला, एरर इज इक्वल टू मीन वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू। तो इस तरह से हम ट्रू वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, समझ रहे ना। तो यहाँ पर हमने 4 टाइम मेजर किया और फिर उसको हमने मीन वैल्यू उसका कैलकुलेट किया, 8 करके 4 का डिवाइड करके, ठीक है। अगर इस तरह से हमको ट्रू वैल्यू अगर मिला, अप्रॉक्स लगभग मिला, ठीक है, तो ठीक है। अगर नहीं मिला तो हम इसको 4 टाइम नहीं 5 टाइम मेजर करेंगे, 6 टाइम मेजर करेंगे, 7 टाइम मेजर करेंगे। तो इस तरह से हम इसको मेजर करते जाते हैं और जितने नंबर ऑफ मेजरमेंट होगा, जितने ज़्यादा होगा, है ना, उतने हम लगभग ट्रू वैल्यू के पहुँचेंगे, उतना अप्रॉक्स होगा हमारा ट्रू वैल्यू के, जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ मेजरमेंट होंगे, ठीक है। इस तरह से अगर हमने nth बार मेजर किया और उसका हमने एवरेज निकाला n टाइम, तो यहाँ पर आएगा प्लस कितने टाइम, n टाइम, डिवाइड बाई कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 एंड n। तो ये हुआ हमारा मीन वैल्यू, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो मीन वैल्यू सबका सम डिवाइड बाई नंबर ऑफ जितने आपने मेजर वैल्यू रखा हुआ है, ये हुआ आपका मीन वैल्यू और यही क्या हो गया आपका ट्रू वैल्यू। तो एरर का फार्मूला, एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू के प्लेस पर हम क्या रखेंगे, मीन वैल्यू, मीन वैल्यू और माइनस मेजर वैल्यू, ठीक है, मेजर्ड वैल्यू। मीन वैल्यू को हम डिनोट करेंगे AM से, AM फॉर मीन वैल्यू, ठीक है। ये हुआ हमारा मीन वैल्यू, ओके। अगर हम यहाँ पे एरर को बोले ये एक एब्सोल्यूट एरर है, इस एरर का नाम है एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या कैलकुलेट किया, मीन वैल्यू AM, ठीक है। तो अब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं एरर और इस एरर का नाम हुआ एब्सोल्यूट
एरर। तो एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू मीन वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू। अब ये जो हम एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं, हर मेजरमेंट का हमको एब्सोल्यूट एरर मिलेगा, है ना। हर मेजरमेंट में हमको कहीं कहीं एरर मिलेगा। ट्रू वैल्यू है 100, तो ये हमने फर्स्ट टाइम मेजर किया A1, है ना। तो कितना एरर मिला हमको? ट्रू वैल्यू यानी मीन वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू, है ना। तो 100 माइनस 99 क्या मिला? 1 एरर मिला। तो ये ए मीन माइनस मेजर वैल्यू हमने सपोज किया A1। तो जो हमको एरर मिला इंडिविजुअल मेजरमेंट के लिए, तो पहले मेजरमेंट के लिए हमारा एरर हुआ AM माइनस A1, है ना, पहले मेजरमेंट के लिए। दूसरे मेजरमेंट के लिए, है ना, A मीन माइनस A2। तीसरे के लिए, चौथे के लिए। तो ये जो इंडिविजुअल एरर मिल रहे हैं इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर मीन माइनस इंडिविजुअल मेजरमेंट, मीन माइनस इंडिविजुअल मेजरमेंट, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? द डिफरेंस बिटवीन ए मीन यानी मीन वैल्यू माइनस इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू, ये हुआ आपका एब्सोल्यूट एरर। और एब्सोल्यूट एरर को हमने डिनोट कर लिया डेल, डेल मतलब डिफरेंस। A1 यानी फर्स्ट टाइम हमने मेजर किया यानी इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट किया, डेल A इज इक्वल टू ए मीन माइनस A1, है ना। इसी तरीके से डेल A2 ए मीन माइनस A2, A3, A4, इस तरह से होगा आपका ए मीन माइनस A2, इस तरह से आपके nth तक होगा, है ना। तो ये हुआ हमारा एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो इसको हम नोट कर लेते हैं कि मेन वैल्यू हमने कैसे कैलकुलेट किया और एब्सोल्यूट एरर हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना। तो समझ में आ रहा है? ओके। तो हम नोट कर लेते हैं मीन वैल्यू और एब्सोल्यूट वैल्यू को। ओके, तो ये हुआ हमारा एरर, ठीक है। तो क्या पढ़ा था? एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू, हमने पहले पढ़ा था, ठीक है। अब उसके बाद ट्रू वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ट्रू वैल्यू होता क्या है, तो हमने उसको कैलकुलेट किया कि मीन वैल्यू ही ट्रू वैल्यू के लगभग होती है ना। ये हुआ हमारा एरर का फार्मूला, ये रहा। इसके पहले हमने एक्सप्लेन किया था, वो भी नोट कर सकते हो एज एग्जाम्पल, ठीक है। ये हुआ। अब मेन वैल्यू क्या हुआ? तो मेन वैल्यू क्या हुआ? लेट अ फिजिकल क्वांटिटी बी मेजर्ड बाय एन टाइम। एन टाइम हमने मेजर किया, मेजर वैल्यूज आर A1, A2, A3 डॉट डॉट एन टाइम हमने मेजर किया और इसका हमने मीन निकाल लिया। तो ए मीन इज इक्वल टू सम ऑफ जो हमने मेजर वैल्यू दिया हुआ है A1, A2, A3 एन तक डिवाइड बाई नंबर ऑफ मेजर वैल्यू, तो हमने एन टाइम मेजर किया हुआ है, ये हुआ एन, ये हुआ हमारा मीन, ठीक है। अब उसके बाद हम एब्सोल्यूट एरर भी बताए थे, डेल A1 इज इक्वल टू ए मीन माइनस A1, डेल A2 इज इक्वल टू AM माइनस A2, है ना। ये हमारा है एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर क्या था? डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू माइनस इंडिविजुअल मेजर वैल्यू, हर एक के लिए इंडिविजुअल अलग अलग, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू, हमने मीन वैल्यू कैलकुलेट कर दिया, इंडिविजुअल मेजर वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, एब्सोल्यूट एरर इन द इंडिविजुअल मेजर वैल्यू, हर एक के लिए एब्सोल्यूट एरर, हर एक मेजर में हमको कहीं कहीं एरर मिले, पक्का है, ठीक है। तो ये रहा डेल A1 इज इक्वल टू ए मीन माइनस A1, फर्स्ट बार हमने मेजर किया, सेकेंड बार A2, तो ये इस तरह से, और हमने उसको n टाइम मेजर किया, तो उसके लिए एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू ए मीन माइनस AN, मेजर वैल्यू
ऑफ nth टाइम, जो nth टाइम में मेजर वैल्यू लिया हुआ है। ये है हमारा एब्सोल्यूट एरर। क्लियर है? ठीक है। अब हम इसको और आगे देखते हैं। एक हमारे पास एक ट्रू वैल्यू है, सपोज यही है हमारे पास, ये ट्रू वैल्यू है 100, यानी मेन वैल्यू। ठीक है, तो ये है। तो एक बंदा इस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया, मान लो बंदा है ए, मेजर किया, फर्स्ट टाइम मेजर किया तो 90 मेजर किया, ये है मेजर वैल्यू। ट्रू वैल्यू 100, मेजर वैल्यू 90, फर्स्ट टाइम मेजर किया। ठीक है, और सेकेंड टाइम मेजर किया 110 आया। तो फर्स्ट टाइम जो मेजर किया हुआ है 90, तो एरर बताइए क्या होगा। एरर ट्रू माइनस मेजर, 100 माइनस 90 यानी 10, और भी कौन सा 10 प्लस 10 है ना, 100 माइनस 90 इक्वल टू प्लस 10। दूसरी बार जब मेजर किया तो एरर क्या आया, तो आंसर है 100 माइनस 110 माइनस 10, ये एरर आया। ठीक है, अब मेजर वैल्यू को देखिए, तो मेजर वैल्यू है 90 और 110। अगर हम इसका मीन निकालें, मीन, तो ऐड करने पर आता है 200 और डिवाइड बाई 2, है ना, तो क्या मिलेगा 100। तो हमने इसका मीन निकाला तो 100 आया, और यही क्या है, ट्रू वैल्यू। हमारा जो ए मेजरमेंट है, यानी ए ऑब्जर्वर है ना, वो अच्छा ऑब्जर्वर है। ठीक है, यानी ठीक ठाक उन्होंने मेजर किया और ये मीन 100 के इक्वल आ गया, तो ट्रू वैल्यू इक्वल टू मीन वैल्यू, तो अच्छा मेजर किया हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद इसी ट्रू वैल्यू को, ये जो ट्रू वैल्यू है 100 है ना, एक दूसरा बंदा बी मेजर कर रहा है। ठीक, फर्स्ट टाइम मेजर किया, यानी मेजर वैल्यू फर्स्ट टाइम मेजर किया 98, तो एरर कितना मिला, 100 माइनस 98 इक्वल टू प्लस 2, है ना। सेकेंड टाइम जब मेजर किया, वह मेजर किया 104। ठीक है, ये मेजर किया। अब इसमें एरर कितना हुआ, 100 माइनस 104 माइनस 4, है ना, ये एरर मिला। अब मीन निकालते हैं, मेजर वैल्यू का मीन, तो यहां से इसको सम करोगे, है ना, तो कितना मिलेगा 220, ये मिला। और कितने हमने बार उसको मेजर किया हुआ है, 2 टाइम, तो डिवाइड बाई 2 टाइम डिवाइड बाई 2, ये हुआ। तो आंसर क्या मिला, 101, ये हुआ। तो जो बी बंदा है वह मेजर किया 101, यह हुआ मीन, और ट्रू वैल्यू है 100, है ना, ये भी लगभग ठीक ठाक मेजर किया। ठीक है, और यहाँ पर जो ए वाला बंदा है उसका मीन और उसका ट्रू वैल्यू इक्वल है। तो अब इन दोनों को देखिए और बताइए कौन अच्छा ऑब्जर्वर है। ठीक है, बताइए। तो आप बोलोगे ए अच्छा ऑब्जर्वर है, क्योंकि इसका मीन है ना ट्रू वैल्यू के इक्वल है, तो ये अच्छा ऑब्जर्वर हुआ। बट फिजिक्स में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बंदा बी है ना, ये एक अच्छा ऑब्जर्वर है। कैसे ऑब्जर्वर है अच्छा, हम इसको समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये जो ए बंदा है उन्होंने फर्स्ट टाइम एरर जो निकाला, यानी एरर जो किया वह किया +10, और दूसरी बार उन्होंने एरर किया -10। अब हम थोड़ा एरर पर आते हैं। ठीक है, तो ये जो बंदा है एरर किया +10 और -10, अगर हम इसको ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, 0, है ना, यानी कोई एरर नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कुछ न कुछ आपको एरर होगा। क्यों, ये एरर है, त्रुटि है, गलती है,
तो ये भी गलती है, ये भी गलती है। तो एक गलती दूसरे गलती को छुपाती नहीं है ना, वो गलती और बढ़ जाती है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि हमने आज एक गलती किया, कल एक गलती और कर दिया तो हमारा 0 गलती हो गया, यानी गलती हमने किया ही नहीं, ऐसा होता है? आंसर है नो। तो आंसर है एक गलती दूसरे गलती को कभी छिपाती नहीं है। गलती है तो गलती है, एक बार करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार करोगे तो गलती बढ़ती ही जाएगी, है ना। तो यहाँ पर जो एरर है वह हम लेंगे ये 10 और ये 10, 20 एरर। कितना एरर? 20 एरर, है ना। एक गलती दूसरे को काटती नहीं है, कैंसिल नहीं करती है, वह गलती और बढ़ जाती है। अच्छा, ये समझ में आया? ठीक है, इसको हम थोड़ा और क्लियर करते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में आपने नंबर लाइन पढ़ा हुआ है, ठीक है, ये हुआ, तो यहाँ पर होता है ओरिजिन, ये होते हैं आपके प्लस, है ना, और ये होते हैं आपके माइनस। ठीक है, आपने एक बार मेजर किया, ये यहाँ था, ये मेजर किया, यानी आपको 2 आपको एरर मिले, +2। फिर मेजर दूसरी बार किया तो आपने यहाँ तक एरर निकाला, तो आपका एरर हुआ -2। फर्स्ट टाइम मेजर किया, ये एरर मिला, सेकेंड टाइम मेजर किया, ये एरर मिला। अब बताइए टोटल एरर कितना हुआ? तो टोटल एरर हुआ, यहाँ से शुरू करेंगे, 1 2 3 4, 4 एरर हुआ, है ना। इतना बड़ा एरर, पहले तो इतना बड़ा एरर था, अब इतना बड़ा एरर हो गया, तो एरर कैंसिल हुआ क्या? आंसर है नो। ठीक है, तो जो हम एरर लेंगे तो हम उस एरर का मैग्नीट्यूड लेंगे, मैग्नीट्यूड। ठीक है, यानी ऑलवेज पॉजिटिव। ये है एरर, है ना, +10, तो हमने इसका लिया मैग्नीट्यूड, दिस इज मैग्नीट्यूड। तो क्या होगा आपको? +10, और इसका मैग्नीट्यूड -10, तो क्या होगा? +10। तो हमने इसका एरर जो है वह मैग्नीट्यूड एरर लिया हुआ है, यानी पॉजिटिव लेंगे, है ना। तो हमने 2 बार मेजर किया और एरर जो मिला वह मिला 20, है ना। तो एक बार अगर मेजर करेंगे तो लगभग हमको कितना एरर मिलेगा? 10। क्लियर हुआ? तो एक बार में 10 गलती किया ए वाला बंदा। अब बी पर आते हैं, तो इसी तरीके से बी वाले को देखो, तो बी ने पहले आपका एरर था +2 और दूसरी बार आपका -4, तो एरर क्या होगा? 2 + 4 = 6। तो हम ये लेंगे, ये साइन को नहीं देंगे, हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, है ना, इसलिए। तो ये हुआ 6, तो कितने में से 6? आंसर है 2 मेजर में से, ये हुआ 2, कितना हुआ? 3। तो एक मेजरमेंट में 3 एरर मिला बी वाले का, और एक मेजरमेंट में ए वाले का जो एरर मिला वह 10 मिला। तो बताइए कौन ज़्यादा एरर किया, ज़्यादा गलती कौन किया? तो आंसर है ए वाला। तो ए वाला अच्छा ऑब्जर्वर नहीं है ना, बी वाला अच्छा ऑब्जर्वर है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं कि जो हम एरर लेंगे यानी एब्सोल्यूट एरर लेंगे वह ऑलवेज क्या लेंगे? मैग्नीट्यूड लेंगे, यानी पॉजिटिव। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर always taken as its magnitude। ठीक है, तो हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, यानी प्लस एरर भी प्लस एरर होगा तब पर भी प्लस, माइनस एरर होगा तब पर भी प्लस। ठीक है, ये है आपका एब्सोल्यूट एरर, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये है आपका एरर और एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ओके, तो हमारा जो एरर होता है, एरर
ऑलवेज टेकन इन इट्स मैग्नीट्यूड या फिर एरर टेकन इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो हम एरर को हमेशा पॉजिटिव लेंगे, है ना, ये हुआ। तो अब उसके बाद ये जो हमारा एब्सोल्यूट एरर मिला है ना, इंडिविजुअल मेजरमेंट के लिए, ठीक है। तो अब हम इस एरर का मीन निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो हर एक के लिए अलग अलग हमने एब्सोल्यूट एरर निकाला हुआ है। तो अगर हम एब्सोल्यूट एरर का मीन निकालेंगे तो क्या होगा, तो आंसर है ये जो एब्सोल्यूट एरर है पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। एरर पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। एरर पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है ना। तो हम उसका क्या देते हैं, मैग्नीट्यूड, है ना। तो यहाँ पर जो एब्सोल्यूट एरर है इसका हमने ले लिया मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एंड nth का भी मैग्नीट्यूड। अब हम इसका मीन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो मीन एब्सोल्यूट एरर, तो मीन एब्सोल्यूट एरर जैसे हमने मीन वैल्यू निकाला था वैसे ही एरर का मीन निकालेंगे। तो ये हुआ मीन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन ऑल द मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी, है ना। तो हम उसका मैग्नीट्यूड लेंगे, ये रहा मैग्नीट्यूड किसका, एब्सोल्यूट एरर का, ये रहा। तो ए मीन, और इसको डिनोट करते हैं डेल ए मीन, इसको डेल बोलते हैं, डिफरेंस। डेल ए मीन इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डेल ए वन, यानी फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर का मैग्नीट्यूड, सेकेंड एब्सोल्यूट एरर का मैग्नीट्यूड, तो इस तरह से nth का, है ना। तो ये हुआ हमारा एब्सोल्यूट एरर जो है उसका मीन, ठीक है, ये मिला। तो अब हमने क्या सीखा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट हमने किया तो हमको क्या मिला, उसकी ट्रू वैल्यू निकाली यानी मीन वैल्यू निकाला, और उसमें हमने एरर निकाला, एरर। तो मीन कैसे निकालें, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम n टाइम हमने मेजर किया, तो n टाइम मेजर किया तो उससे हम लोग ट्रू वैल्यू निकाली यानी मीन निकाल लिया। अब n टाइम मेजर करने में हमको कुछ एरर मिलेंगे, है ना। अब हम उसका मीन निकालेंगे तो हमको एरर का मीन मिलेगा, ठीक है। और वह मीन मिला हमको डेल ए मीन, ठीक है। तो अगर हम कहें कि हमारा जो रिजल्ट है वह क्या होगा, जो हमने मेजर किया हुआ है एक्चुअल रिजल्ट क्या है, तो उसको हमने बोल दिया ए हमारा एक्चुअल मेजरमेंट है यानी रिजल्टेंट है इस फिजिकल क्वांटिटी का। तो ये रिजल्टेंट इस फिजिकल क्वांटिटी का ए मीन प्लस डेल ए एम यानी मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। अब उसके बाद ये जो एरर होता है प्लस एरर भी हो सकता है, माइनस एरर भी हो सकता है, तो इसलिए ये आपका रिजल्टेंट ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू ए मीन प्लस भी हो सकता है या फिर माइनस भी हो सकता है ना। तो ये हुआ। अब इसका रेंज क्या है, तो रेंज है ए मीन प्लस डेल ए एम, ये इसका रेंज है। और कहाँ तक, ए मीन माइनस डेल ए मीन, ये इसका रेंज है। यहाँ से लेकर यहाँ, प्लस से लेकर ये एक बार प्लस करेंगे, वहाँ से लेकर एक बार माइनस करेंगे, ये होता है, ठीक है। जैसे अगर हम इसकी बात करें, है ना, ठीक है, तो एक बार क्या हुआ 90 यानी माइनस कर दोगे तो 100 माइनस 10 इधर, फिर 100 प्लस 10, तो इसका जो रेंज है वह है 90 to 110, ये है इसका रेंज, ठीक है। तो हम इसको भी नोट कर लेते हैं, ये कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो ये हुआ आपका द फाइनल रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट रिटन एज ए इज इक्वल टू ए मीन यानी मीन वैल्यू प्लस माइनस डेल ए मीन यानी मीन एब्सोल्यूट एरर। ये हुआ द मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी लाइज बिटवीन प्लस यानी ए एम प्लस डेल ए एम टू ए एम माइनस डेल ए एम।
ठीक है, यानी मीन वैल्यू और मीन एब्सोल्यूट एरर का एक बार प्लस फिर एक बार माइनस, ये इसके बीच इसका एरर लाइज करता है। ठीक है, ये मेजरमेंट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेटिव एरर या फिर उसको बोलते हैं हम फ्रैक्शनल एरर। तो रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर हमारा होता है, यह एक रेशियो है। रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर है ना, एक रेशियो है। किसका रेशियो है? मीन एब्सोल्यूट एरर का और मीन वैल्यू का, उसी को हम बोलते हैं रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। तो यहाँ पर है ये रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर, और इसको हम डिनोट करते हैं, ये भी हमारा है डेल्टा और ए। ठीक है, द रिलेटिव एरर ORR फ्रैक्शनल एरर डेल ए इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू मीन वैल्यू, है ना। तो रिलेटिव एरर आर फ्रैक्शनल एरर इज इक्वल टू रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर डेल ए एम डिवाइड बाई मीन वैल्यू ए एम। ये हुआ हमारा रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। ठीक है, और इसको हमने डेल ए से डिनोट किया रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर को। तो डेल ए इज इक्वल टू डेल ए मीन माइनस ए मीन, है ना। ये हुआ हमारा रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। ठीक है, तो इसको हम एक और तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिलेटिव एरर को या फिर फ्रैक्शनल एरर को। ठीक है, कैसे? ठीक है, इसको देखते हैं। ठीक है, ये हमारा है रिलेटिव एरर। ठीक है, अगर हम इसमें 100 का मल्टीप्लाई करें और 100 का डिवाइड करें, है ना, तो कोई इफेक्ट होगा रिलेटिव एरर में? आंसर है नो। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल ए इज इक्वल टू डेल ए मीन माइनस डिवाइड बाई ए मीन इंटू 100। ये हुआ 100, है ना, ये हुआ मल्टीप्लाई 1/100। तो इसको हम 100 को 100/100 को हमने लिखा 100 मल्टीप्लाई 100 1/100। ठीक है, ये हुआ। ओके, अब 1/100 को हम क्या करते हैं, है ना, इसको बोलते हैं हम पर, और 100 को बोलते हैं सेंट। ठीक है, तो ये 1/100 को हम बोलते हैं परसेंट, और परसेंट का हमने एक सिंबल दे दिया। तो ये हो जाएगा डेल ए इक्वल टू डेल ए एम डिवाइड बाई ए एम मल्टीप्लाई 100। ये हुआ, और 1/100 को हम क्या बोलते हैं? पर 100, यानी पर सेंट, है ना। तो इसको हम लिख दिया परसेंट। तो अब ये हो गया परसेंटेज एरर। ठीक है, ये हुआ आपका परसेंटेज एरर। ठीक है, ये हुआ डेल ए एम बाई ए एम मल्टीप्लाई 100, और ये हुआ आपका परसेंट, ये सिंबल है। तो यानी रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर है ना, उसमें हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वह जो एरर होगा वह परसेंटेज एरर कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो ये हुआ हमारा परसेंटेज एरर। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, कि हम कैसे मीन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, कैसे एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करते हैं, कैसे परसेंटेज एरर कैलकुलेट करते हैं, कैसे फ्रैक्शनल एरर कैलकुलेट करते हैं ना, ये सब हम उस एग्जाम्पल के माध्यम से करते हैं। ठीक है, इसको कर लीजिएगा, एग्जाम्पल हम आपको नोट डाउन कराते हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो ये है क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज फाउंड टू हैव द वैल्यू 1.29, 1.33, 1.34, 1.35, 1.32, 1.36, 1.30 एंड 1.33। ये है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है? मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्या पहले कैलकुलेट करना है? मीन वैल्यू। ये हुआ मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू को हमने कैलकुलेट किया म्यू से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हुआ मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? जितने हमारे मेजर वैल्यू हैं सबका सम और डिवाइड बाई जितने बार हमने मेजर किया हुआ है ना। तो ये हुआ 1.29 प्लस 1.33 प्लस 1.34 प्लस 1.35 प्लस 1.32 प्लस 1.36 प्लस 1.30 प्लस 1.33 है ना। ये हुआ सबका सम। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हुआ डिवाइड बाई 8। ठीक है, ये हुआ मीन वैल्यू। अब इन सबको सम करो, तो सम करने पर हमको मिलता है 10.62 इन सबका सम और डिवाइड बाई 8 है ना। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1.3275 है ना। इसको डिवाइड करोगे तो आप इसको कैलकुलेट कर लोगे है ना। ओके, ये हुआ। अब देखिए, ये जो हमने एडिशन किया हुआ है, क्या यही आंसर होगा इसका? है ना। तो हमने आपको बताया हुआ है, जब हम एडिशन कर रहे थे, सब्ट्रैक्शन कर रहे थे सिग्निफिकेंट फिगर को लेकर, है ना, वैसे ही हम तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एक रूल लगता है, डेसिमल के बाद जितने भी आपके सिग्निफिकेंट होते हैं वहाँ तक हमारा होता है। ठीक है, तो हमने देखा डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक है सिग्निफिकेंट फिगर, है ना, तो वहाँ तक हम लेते हैं। तो डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस, तो ये है 2, ये है 7, तो 7 मोर देन 5 है, इसको 1 प्लस कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा? 3। तो ये होगा आपका 1.33। तो ये क्या हो गया? मीन वैल्यू। ये हुआ आपका मीन वैल्यू, ये हुआ मीन वैल्यू का आंसर। ठीक है, ये मीन वैल्यू आपको मिल गया। अब क्या कैलकुलेट करना है? एब्सोल्यूट एरर, है ना। तो एब्सोल्यूट एरर किस तरह से कैलकुलेट करते थे? तो आंसर है मीन वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू। तो हर एक इंडिविजुअल मेजरमेंट के लिए हम एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हुआ डेल म्यू 1 यानी एब्सोल्यूट एरर, है ना, इक्वल टू मीन वैल्यू 1.33 माइनस मेजर वैल्यू। तो मेजर वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या किए थे? 1.29। ठीक है, तो इससे हमको मिलेगा एब्सोल्यूट एरर का वैल्यू। ठीक है, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, ये इस तरह से मिलता जाएगा। कितने टाइम? 8 टाइम तक, है ना। तो इस तरह से हम उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और इसमें एक बात और, यहाँ पर ये जो हम एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करते थे मीन माइनस मेजर वैल्यू, या फिर हम कर सकते हैं मेजर वैल्यू माइनस मीन, हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। इसमें से इसको माइनस करो या फिर इसमें से इसको माइनस करो, है ना। एरर तो वही आएगा, और जो एरर आएगा हमको उसका मैग्नीट्यूड लेना है, यानी पॉजिटिव लेना है, समझ रहे ना। तो ये हम मेजर वैल्यू माइनस मीन वैल्यू भी कर सकते हैं एरर में। ठीक है, ओके। तो हम ये 1 2 3 8 टाइम मिलेगा आपको, तो 8 टाइम को हम नोट करते हैं। ठीक है, ओके ओके। तो ये हमारा हुआ एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर पहले के लिए 1.33 मीन वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू, मीन वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू, तो इसको हमने माइनस किया 0.04 मिला। ठीक है, फिर मीन वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू, मीन वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू, ये मिला
0.00 है ना। इस तरह से मीन वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू, तो हमने इन सबको कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो कहीं हमको माइनस मिला है, कहीं प्लस मिला है, कहीं माइनस, कहीं प्लस, कहीं माइनस, ये हुआ। ठीक है, ये हमारा हुआ एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद क्या कैलकुलेट करना है, रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर का फार्मूला क्या है, तो रिलेटिव एरर का फार्मूला है डेल ए एम डिवाइड बाई ए एम, यानी एब्सोल्यूट एरर का मीन डिवाइड बाई मीन वैल्यू। तो अब हमको एब्सोल्यूट एरर का मीन चाहिए, एब्सोल्यूट एरर का मीन एब्सोल्यूट एरर डेल एम चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा, हम सभी एब्सोल्यूट एरर को लेंगे, वो भी कैसा, सभी के सभी पॉजिटिव, है ना, उसका मैग्नीट्यूड लेना है एब्सोल्यूट एरर का। तो इन सबको हम पॉजिटिव वैल्यू में लेकर उसका मीन निकाल लेते हैं। तो ये हुआ आपका 0.04 प्लस 0.00 प्लस 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0.03 प्लस 0.03 प्लस 0.00। ये हुए कितने टाइम है, 8 टाइम। ठीक है, ये हुआ। अब इसको हम ऐड करते हैं, तो ऐड करने पर हमको मिलता है 0.14, है ना। इन सब का सम करोगे और डिवाइड बाई मिलेगा आपको 8, 4, 1, 5, 5 2 7, 8, 3 11, 3 14.14 डिवाइड बाई 8। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 0.1275। क्या मिलेगा, डिवाइड करिए इसको। ठीक है, तो डिवाइड करने पर आपका आता है 1.0175। ठीक है, 1 यानी 0.0175, ये आपका आंसर आता है। इसको डिवाइड कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। अब उसके बाद इसमें भी हमको सिग्निफिकेंट तक जाने हैं, तो डेसिमल के बाद जो हमारे 2 प्लेसेस हैं उनको लेने हैं। तो ये हुआ, तो 7 इसको देगा, तो 0.02। दिस इज द मीन एब्सोल्यूट एरर। अब ये जो एरर हमको आता है किस में आता है, प्लस में भी आता है, माइनस में भी आता है। तो हम इसको प्लस भी ले सकते हैं, माइनस भी ले सकते हैं। ये हमारा हुआ मीन एब्सोल्यूट एरर, है ना। अब हमको रिलेटिव एरर चाहिए। ये सब हो गया, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको देखिए, रिलेटिव एरर चाहिए। तो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला डेल ए इज इक्वल टू डेल ए मीन, यानी ये हुआ आपका प्लस माइनस 0.02 डिवाइड बाई मीन। तो मीन आपने कैलकुलेट किया था 1.33। ठीक है, ओके। अब जब इसको सॉल्व करोगे आप, इसको, है ना, तो आपका आंसर मिलेगा 0.02 में 1.33 का डिवाइड करोगे, है ना, तो क्या मिलेगा आंसर इसका, आएगा आपका 0.015, ये आएगा आपका। ठीक है, ये हुआ आपका रिलेटिव एरर। ठीक है, अब उसके बाद चाहिए आपको परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर हमने आपको बताया था, उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब इसमें आप 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे, तो डेल ए यानी परसेंटेज एरर एरर इज इक्वल टू, यही हुआ आपका प्लस माइनस 0.015 मल्टीप्लाई 100, या इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ओके, तो ये हुआ प्लस माइनस 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल यहाँ पर होगा 1.5%। ठीक है, और ये हुआ परसेंटेज। ठीक है,
तो ±1.5% आएगा इसका, ये है परसेंटेज एरर। ठीक है, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, इसको कर लीजिएगा, रिवाइज भी करिए, और इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं आपको। ठीक है, कंपटीशन में भी आते हैं, और आपको जो टेस्ट होंगे या फिर जो एग्ज़ाम होंगे आपके, है ना, उसमें ये सब आते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और कंपटीशन के लिए तो और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना। थैंक यू।